दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीती शाम 25 साल के एक युवक आकाश की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। मंगोलपुरी के एन ब्लॉक में 3-4 युवकों ने आकाश पर चाकुओं से लगातार कई हमले किए। भीड़ तमाशबीन बनी, सब देखती रही। वारदात को अंजाम देने के बाद बुरी तरह से घायल आकाश को छोड़कर हमलावर युवक मौके से फरार हुआ। घायल आकाश की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। रेहड़ी लगाने वाले आकाश पर हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं। पुलिस ने मौके से एक चाकू बरामद किया। सीसीटीवी से हमलावरों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। बिहार राघोपुर में रेलवे पुलिस टीम पर हमला। शराब कारोबारी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने घेर कर किया हमला। पुलिस अधिकारी ने भीड़ के हमले से बचने के लिए हवाई फायर किया। महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस ने हमला मामले में 19 लोगों के खिलाफ दर्ज की नामजद एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड का दौर भी जारी। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में वसंत पंचमी की पूजा के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 23 जनवरी को वसंत पंचमी के मौके पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग। वसंत पंचमी से पहले धार की भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8000 पुलिस के जवानों की तैनाती। सीआरपीएफ के भी 800 जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी में जुटे। इंदौर के आईजी अनुराग सिंह के मुताबिक एएसआई के निर्देशों सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार। पुलिस फोर्स की तैनाती के अलावा सीसीटीवी से भी निगरानी जारी। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को वसंतोत्सव कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा निकाली। सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर भोजशाला तक यात्रा की। हिंदू समाज के लोगों ने बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। महिलाएं आज घर घर में पीले चावल बांटेंगी। हिंदुओं की मांग पर मुस्लिम पक्ष का बयान। सांकेतिक नमाज पढ़ने की तैयारी। ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रयागराज माघ मेले में धरने का आज 5वां दिन। कहा, जब तक मेला प्रशासन माफी नहीं मांगेगा वो शिविर में नहीं जाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी की सोच इतनी गिर जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रूफ मांगने वाले खुद सर्टिफिकेट दिखाएं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर संत समाज बटा। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, उन्होंने अन्याय किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्र पुरी ने सीएम योगी का समर्थन करते हुए कहा, सीधा सीएम को गाली नहीं देनी चाहिए। माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को चिट्ठी भेजी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान व्यवस्थाओं को बनाए रखने का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। बंगाल एसआईआर को लेकर एक्शन मोड में चुनाव आयोग। 10 जिलों में 12 ऑब्जर्वर्स की टीम भेजी। नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर बैठक की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहे। नितिन नवीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट ली। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिका के मेयर के चुनाव के लिए आज नगर विकास विभाग आरक्षण लॉटरी निकालेगा। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी। निकाय चुनाव के बाद उद्धव को भाई राज ठाकरे का झटका लगा। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट को एमएनएस का समर्थन। शिवसेना यूबीटी के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को जिम्मेदारी दी गई। 1 साल के लिए बीएमसी में ग्रुप लीडर नियुक्त किया गया। मुंबई में मेयर को लेकर अमृता फडणवीस ने कहा, महिला मेयर होने पर हमें गर्व होगा। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने डेप्यूटी कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों पर रेड की। 30 लाख कैश सहित अहम दस्तावेज जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में उद्योगपति और सीनियर एडवोकेट जमींदार जयराज मान सिंह की गला रेत कर हत्या, खेत में शव बरामद। यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका के शव जमीन से बरामद किए गए। 3 दिनों से लापता थे दोनों। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड किया। पुलिस जांच में जुटी। रायपुर में रेप के आरोपी पर शिकंजा कसा। सज्जाद के अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में मार्केट में भीषण आग, हादसे में करीब 10 दुकानें जलकर खाक। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में फायरिंग और मारपीट, दोनों तरफ से कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जान से खिलवाड़ कर रहे लोगों की तस्वीर सामने आई। प्लास्टिक के ड्रम से बने नाव से रोजाना सोमाली नदी पार करते हैं ग्रामीण। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर पार तस्करी पर पुलिस का एक्शन। हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा। 5 पिस्टल, 7 मैगजीन सहित तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उज्जैन में एसटीएफ ने ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ किया। लाखों रुपए का स्मैक बरामद किया। गैंगस्टर को जड़ से खत्म करने की कोशिश में मान सरकार। 72 घंटे से जारी ऑपरेशन प्रहार में ताबड़तोड़ छापेमारी। पंजाब के फरीदकोट में बड़े नेक्सस का खुलासा। 36 घंटे की जांच के बाद पकड़े गए 151 अपराधी। 8 एक्टिव गैंग के 45 मेंबर्स गिरफ्तार। पुलिस ने 17 भगौड़े आरोपियों को धर दबोचा। पंजाब के बटाला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। हथियार रिकवरी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 9 माओवादियों का सरेंडर। सभी पर कुल 45 लाख रुपए का था इनाम। दिल्ली में भारत मंडपम में कथावाचक मोरारी बापू की रामकथा का आयोजन। 17 जनवरी से 25 जनवरी तक होगी रामकथा। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए। विश्व शांति केंद्र की ओर से आयोजन।
प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का बयान, इस मंच से दुनिया भर में शांति प्रस्ताव पहुंचे, भगवान राम के आदर्शों से ही शांति की कल्पना। कार्यक्रम में लोकेश मुनि, बाबा बागेश्वर भी शामिल हुए। रजत शर्मा के अंदाज के मुरीद हुए बाबा बागेश्वर। कहा, रजत जी ने शांति से अपनी बात रखने का तरीका सिखाया, इसके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय आर्मी का शक्ति प्रदर्शन, जमकर गरजती भारतीय तोपें दिखी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एसओजी की टीम ने रात में चलाया चेकिंग अभियान, गणतंत्र दिवस को लेकर एक्शन में पुलिस। हरियाणा के पलवल में धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई, हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भारत ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया, 1-0 की बढ़त। भारत की जीत का हीरो बने अभिषेक शर्मा, 35 गेंद में खेली धमाकेदार 84 रनों की तूफानी पारी।